हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हो या किसी भी व्यक्ति का जीवन प्रमाण पत्र बनाते हो तो आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सलूशन क्या करना है। दोस्तों, अगर हम सीएससी के अकॉर्डिंग जीवन प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी, वहाँ पर एरर आ रहा था, तो जिससे कि हमें बहुत काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो हमने आपको यहाँ पर एक लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं जिससे कि आप जीवन प्रमाण पत्र आसानी से बना सकते हैं। हर साल कोई भी व्यक्ति हो, जो गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे प्राइवेट सर्विस है, अगर उनके अकॉर्डिंग पेंशन का जो है अलर्ट किया गया है तो आपको हर साल आपको जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होती है। तो जीवन प्रमाण पत्र आप कैसे अप्लाई करेंगे हर साल, या आप गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे प्राइवेट सर्विस हो, आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो यहाँ पर आने के इस पेज का वैसे डायरेक्टली लिंक दे देंगे। यहाँ पर केवल आप डाउनलोड का ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर गेट ए सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा। आप मोबाइल के अकॉर्डिंग आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं या ऑफिस या पीसी। चलिए हम पीसी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही पीसी पे क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपको बताया जाता है कि जो आप एक मोबाइल नंबर आप अपने अकॉर्डिंग फिल करिए, जिससे कि आपको यहाँ पे पीसी के अकॉर्डिंग एक आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप जीवन प्रमाण पत्र का सॉफ्टवेयर आपको भेज दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन करेंगे और जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर्स को फिल करेंगे और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे इस पर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करके यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे दोस्तों क्लिक करते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी पे एक लिंक ओपन करिएगा। जैसे लिंक ओपन करेंगे आपको पीसी में ही अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लेना है। दोस्तों हम बता दें, पीसी में लॉगिन करने के बाद एक लिंक मिलेगा, लिंक ओपन करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर केवल आप जीवन प्रमाण पत्र का जो सॉफ्टवेयर है वो ले सकते हैं। अब बनाने की प्रक्रिया आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमने इंस्टॉल भी कर रखा है। इस तरीके का आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। आप देख सकते हैं डिवाइस रजिस्टर्ड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। अगर आप जो है एक सीएससी संचालक हैं तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सीएससी संचालक है तो आप अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल करके और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे जो पीसी में पहले से ही मार्फो आरडी सर्विस यहाँ पर शो हो रहा है, जो भी सर्विसेज है। तो हम दोस्तों बता दें कि कभी भी आप जब भी जीवन प्रमाण पत्र आप अप्लाई करेंगे तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे मार्फो आरडी सर्विस या आपको मंत्रा आपको अवेलेबल होना चाहिए। फिंगर डिवाइस आपके पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मेरे पास फिंगर डिवाइस अवेलेबल है और मेरे पीसी में भी इंस्टॉल है, हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, तभी यहाँ पर आपको डिवाइस अवेलेबल शो हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अपना जो जिसका पेंशन बना रहे उसका नहीं, आप जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे सीएससी संचालक वाले भी अपना यहाँ पे डाल सकते हैं और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको अब जो ओटीपी आएगा ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी और ईमेल आईडी पे दोनों पे सेंड किया जाता है। ओटीपी डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे ऑपरेटर नेम लिखना है, जो भी ऑपरेटर नेम है। ऑपरेटर नेम लिखने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और बायोमेट्रिक स्कैन कर लेंगे। बायोमेट्रिक स्कैन आप कर लेंगे, वो भी जो जनसेवा वाला है या आप अपना कर सकते हैं, अभी पेंशन धारक वाले का नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का ऑपरेटर आपको आईडी बन जाती है। ऑपरेटर आईडी आपकी बन चुकी है। अब आपको यहाँ पे पेंशनर आइडेंटिफिकेशन करना है। पेंशनर आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे जो भी पेंशनर जिसका भी आपकी आईडी अब तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल सर्टिफिकेट आपको सिस्टम वर्जन 4.0 का आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आधार नंबर आप डालना है, जो भी कैंडिडेट का आप जो है जिस भी व्यक्ति का जो भी पेंशन धारक है उसका आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी आपको कंपलसरी दी गई, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डेज डाल सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी पे दोस्तों क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी कैंडिडेट होगा पेंशन धारक होगा उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर से होगा। ओटीपी यहाँ पे डाल करके ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज तो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पीओ
PPO रजिस्टर नंबर मांगा जाएगा। आप यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे PPO नंबर, जो भी पेंशन धारक होगा, जितने भी PPO नंबर होंगे सब होंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे सेलेक्ट करेंगे पेंशन धारक का नाम शो हो जाएगा, फिर उसके बाद जिस भी एजेंसी से बैलेंस आ रहा है वो शो होगा, और फिर उसके बाद पेंशनर का यहाँ पे पेंशन टाइप से होगा, फिर एजेंसी नेम से होगा, यहाँ पे जो भी संगठन उनको दे रही है वो शो होगा, अकाउंट नंबर शो होगा। यहाँ पे सारे ऑटोमेटिकली फैच होके चले जाते हैं, आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप OTP डालेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और दोस्तों बता दें, इसमें आपको लगता है कि कुछ गलत हो चुका है नाम में, तो आप यहाँ पे नाम में मॉडिफाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी एजेंसी है आपका अगर सब कुछ सही यहाँ पे शो होता है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट इस तरीके का पेज शो होगा। देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो भी सेलेक्ट ऑप्शन था हमने बताया है वो आपको यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे इस तरीके का पेज शो होगा, जैसे पेंशनर नेम शो होगा, यहाँ पे ट्रेजरी सब यहाँ पे शो होगा, फिर उसका टाइप ऑफ पेंशनर शो होगा, PPO नंबर शो होगा, संगठन का नाम शो होगा, अकाउंट नंबर शो होगा। उसके बाद यहाँ दोनों टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्टेड कर लेना है। जैसे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद अगेन इस तरीके का पेज शो होगा। अगेन आपको इस पर क्लिक करना है, बायोमेट्रिक स्कैन कर लेना है। जैसे ही बायोमेट्रिक स्कैन करेंगे जो भी आपके मार्फो मंत्रा होगी वहाँ पर आपको यहाँ पे फिंगर लगाने की आवश्यकता है। जैसे ही फिंगर लगाएंगे तो आपका यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे साइन आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको इस तरीके का पेज शो होगा कि यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिट डिजिटल थ्रू सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पे जो सबमिट की है डिजिटल जो लाइव सर्टिफिकेट है आपका जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र ID नंबर दिया जाता है। प्रमाण पत्र ID नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है, या तो आपके मोबाइल पर भी सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए प्रमाण पत्र ID नंबर पे सेंड कर दिए गए, उसे नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं कि कैसे डाउनलोड किया जाता है। डाउनलोड करने के लिए अगेन उसी पेज पे चले जाएंगे जहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रमाण पत्र ID नंबर मांगा जाएगा। जो प्रमाण पत्र ID नंबर है वो डाल करके OTP यहाँ पे डाल देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो दोस्तों आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो जहाँ OTP डालेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके का पेज तो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लाइव सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड हो चुका है। या हमारा अब दोस्तों इसमें यह क्या होता है कि अब ये जो लाइव सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है अब हमारा यह 1 साल के लिए जीवन प्रमाण पत्र हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी कैंडिडेट का जीवन प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं, CSC से हो तो या विदाउट CSC, लेकिन आपके पास मार्फो या मंत्रा का डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।